तो कार्यक्रम में शामिल होने सीएम भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं। माइनिंग एंड पेट्रोलियम प्री समिट का आयोजन हो रहा है। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भजनलाल शर्मा वहां पर पहुंच चुके हैं। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, अभी लेटेस्ट तस्वीर जो है। कार्यक्रम में सीएम भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं और देखिए बड़ी गहनता से वो समझ रहे हैं कि राइजिंग राजस्थान को और कितने अच्छे तरीके से और कितना बड़ा बनाया जा सकता है। तो माइनिंग एंड पेट्रोलियम प्री समिट का आयोजन हो रहा है। फर्स्ट ऑन एनडीटीवी आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर है हमारे पास फर्स्ट ऑन एनडीटीवी, जहां पर सीएम भजनलाल शर्मा पहुंच गए हैं। गहनता से वो देख रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं और सुशांत पारिक हमारे इनपुट एडिटर वहां पर मौजूद हैं। तो सुशांत, हम तस्वीरें देख रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की, क्या कुछ वहां पर चल रहा है, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए राहुल, माफ़ कीजिए आदित्य, बड़ी बात यह है कि इस डिपार्टमेंट के जो मंत्री कहें और इस डिपार्टमेंट का पूरा जो जिम्मा कहें वो खुद मुख्यमंत्री के पास है माइनिंग को लेकर। और उनकी पहली बड़ी जो कोशिश इस सरकार के बनने के बाद वो चाहते हैं कि जो संपदा है, खनिज संपदा राजस्थान की, उसका जिस तरीके से अभी तक ठीक ढंग से दोहन नहीं हो पाया, उसकी कैसे ब्रांडिंग हो, देश दुनिया में कैसे राजस्थान की मिनरल्स की एक खास पहचान जो है उसको और अधिक आगे ले जाया जाए, कैसे नए जो सेक्टर हैं, खासतौर पे अक्षय ऊर्जा की बात करें या फिर जो सौर ऊर्जा को लेकर सरकार बहुत गंभीर है। रिफाइनरी एक बड़ा प्रोजेक्ट है, एक तरीके से गेम चेंजिंग प्रोजेक्ट हम उसे कह सकते हैं पश्चिमी राजस्थान के लिए। ये सारे ऐसे पहलू हैं जो अब हम तस्वीरों में देख रहे हैं। डिपार्टमेंट के जो मुख्य सचिव हैं टी रविकांत, वो विस्तार से उनको जानकारी दे रहे हैं कि एक एक मिनरल जो है वो कहाँ पाया जाता है, कौन से जिले से निकाला जाता है, उसकी उपयोगिता क्या है और कहाँ कहाँ पे अभी वो है देश दुनिया में जा रहा है, और कैसे आने वाले दिनों में सरकारी स्तर पे अगर सही ढंग से मदद मिले तो उसको और बेहतर किया जा सकता है। इस इंडस्ट्री को ग्रो करने में कौन से पहलू जो हैं वो बड़े महत्वपूर्ण हैं। और इस राइजिंग राजस्थान से पहले इस तरह की प्री समिट का जो कार्यक्रम है उसका मकसद बिल्कुल साफ है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद सही ढंग से उसका अभी तक जो है ब्रांडिंग नहीं हो पाई, मार्केट जो तैयार होना चाहिए था नहीं हो पाया, या जो नए आय के संसाधन होने चाहिए थे वो नहीं बन पाए। तो मुख्यमंत्री के निरीक्षण के बाद सरकारी स्तर पर इन चीज़ों को बेहतर करने में बहुत मदद मिलेगी। जी, हमें ये भी जानकारी मिल रही है सुशांत कि सेक्टर में निवेश के 77,721 करोड़ रुपए के एमओयू पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। तो क्या और हस्ताक्षर आज होंगे, इसकी भी संभावनाएं हैं? देखिए 60,000 करोड़ के हस्ताक्षर जो हैं वो हो चुके हैं अभी तक की। जो आज के इस कार्यक्रम की बात करें, हालांकि एमओयूज का जो दायरा है वो उससे कहीं बड़ा है, कहीं बड़ा व्यापक है, और ये शुरुआत है। अभी दिसंबर में समय है और मुख्यमंत्री आज जब संबोधन देंगे, टी रविकांत बोलेंगे, मुख्य सचिव बोलेंगे, तो विस्तार से जानकारी देंगे कि कितने निवेश के प्रस्ताव अभी तक आए हैं। बड़ी बात क्या है आदित्य कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि जैसे जैसे निवेश के प्रस्ताव आ रहे हैं, सरकार उस दिशा में काम कर रही है, उस दिशा में आगे बढ़ रही है। केवल एमओयू करना मकसद नहीं है, बड़ी बात कि उसको कैसे धरातल पर उतारा जाए, कैसे जिस दिशा में एक मकसद के साथ, एक सोच के साथ जो काम किया जा रहा है वो अंजाम तक पहुंचे। और आज हम जो अंदर की तस्वीरें भी मैं एक बार कैमरामैन जसराज को कहूँगा कि वो दिखाएं। मुख्यमंत्री अंदर पहुँच चुके हैं कार्यक्रम में, और कुछ ही देर में जब कार्यक्रम शुरू होगा तो उनके संबोधन में ये सारी बातें हमें दिखाई देने वाली है। अंदर की तस्वीरें कैमरामैन जसराज आपको दिखा रहा है। जी, अंदर की तस्वीरें हम अपनी जनता को दिखा रहे हैं, कैमरामैन जसराज दिखा रहे हैं, सुशांत पारिक वहां पर लगातार जुड़े हुए हैं। सुशांत, एक और जानकारी आपसे जरा लेना चाहूंगा कि तकनीकी सहयोग और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए इस अवसर पर ऑल इंडिया और आईआईटी मद्रास के साथ भी एमओयू जो हैं वो किए जा रहे हैं। तो इसके बारे में क्या जानकारी है आपके पास?
देखिए अभी तस्वीर थोड़ा सा ब्रीफ कर दें कि जी, जरा लैंप तस्वीर लाइटिंग के जरिए विधिवत रूप से इसका आगाज किया जा रहा है और कार्यक्रम का शुभारंभ हो गया है। बतौर मुख्य अतिथि भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री हैं। जो आप एमओयू की बात कर रहे हैं, देखिए बहुत सारे राजस्थान में ऐसे सेक्टर हैं जहां पर रिसर्च की आवश्यकता है, नवीनतम तकनीक की आवश्यकता है। माइनिंग डिपार्टमेंट भी उनमें से एक है कि कैसे इस सेक्टर में आने वाले दिनों में तकनीक का बेहतर समावेश हो। मैं जो बात कर रहा था रिफाइनरी की, बहुत लंबे समय से उस पर काम चल रहा है और अब अंतिम दौर में है। तो आप ये समझिए कि जब वो बाड़मेर जैसलमेर में रिफाइनरी बन जाएगी, उसके बाद इस पूरे क्षेत्र के लिए नहीं बल्कि पूरे राजस्थान के लिए एक तरीके से गेम चेंजर होगा, रोजगार के लिहाज से, आर्थिक जो राजस्व है उसके लिहाज से। और अभी आपने खबरों में पढ़ा होगा कि कैसे जो आदिवासी इलाका है वहाँ पर सोने की खान की खोज हुई है। इस तरह के जो प्रोजेक्ट हैं ये आने वाले दिनों में राजस्थान की पूरी तरीके से दिशा बदल देंगे। सौर ऊर्जा के सेक्टर में जो एमओयूज हुए हैं अलग अलग कंपनियों के साथ, वो पूरी तरीके से बिजली के क्षेत्र में निर्भरता जो है वो कोल पे या बाकी जो चीज़ें हैं उन पे ख़त्म कर देंगे। और अभी सीएम ने जब स्टॉल्स एग्जीबिशन देख रहे थे वो, तो ये पूछ रहे थे कि इसकी उपयोगिता क्या है। टी रविकांत उन्हें बता रहे थे उत्पादन कितना हो रहा है और कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो जो खनिज संपदा है उसको लेकर सरकार बहुत गंभीर है और राजस्थान में राजस्व का सबसे बड़ा जो सेक्टर है वो माइनिंग और पेट्रोलियम डिपार्टमेंट को हम कह सकते हैं। जी हाँ, तो जैसा आपने अभी बताया सुशांत, और हम तस्वीर भी देख रहे हैं कि बड़े हंसते हुए लोगों से बातचीत करते हुए बिल्कुल एक उनके चेहरे से ये समझ में आ सकता है और ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं कि अब जो एमओयूज़ हैं उसको और बढ़ाना है, राइजिंग राजस्थान को एक बहुत बड़ा इवेंट करना है। सुशांत, प्रमुख सचिव टी रविकांत के बारे में आपने बताया, तो वो भी प्रदेश में पहली बार इस सेक्टर में निवेश प्रस्तावों का आंकड़ा 1,38,000 करोड़ के पार बता चुके हैं। क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए ये वो सारी जो चीज़ें हैं वो अभी तक जो डिपार्टमेंट कोशिश कर रहा है, क्योंकि राइजिंग राजस्थान के जब से लॉन्च हुआ है, मकसद सरकार ने तय किया है कि हमें दिसंबर में करना है। उसी वक्त से सभी डिपार्टमेंट को टारगेट दे दिए गए थे कि आप अपने अपने स्तर पर निवेशकों को आमंत्रित कीजिए। सरकार कोशिश कर रही है देश विदेश में, अलग अलग राज्यों में, बाहर के देशों में जाकर, मुख्यमंत्री खुद गए, ब्यूरोक्रेसी की एक बड़ी टीम उनके साथ गई थी, वहाँ जाकर निवेशकों को आमंत्रित किया जाए। लेकिन स्थानीय तौर पे जो निवेशक हैं, जो विभाग से लंबे समय से जुड़े हुए हैं, जो इंटरेस्टेड हैं, उन्हें भी आमंत्रित करने की जिम्मेदारी डिपार्टमेंट पर थी। और ये जो आंकड़ा आप बता रहे हैं, ये अभी तक जो एमओयूज आए हैं वो एक फिगर है और ये अभी फिगर बढ़ेगा इसमें, और जो है वो संख्या जो है वो उसमें जीरो बढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर इस डिपार्टमेंट को अगर मजबूत किया जाएगा तो राजस्थान में बहुत सारे दूसरे सेक्टर भी ऐसे होंगे आदित्य, जो यहाँ की राजस्व से जो आय है, यहाँ से जो इनकम होगी, उसका बाकी जगह पे संसाधनों को, सिस्टम को, जो बेसिक नीड है आम आदमी की, उसको बेहतर करने में मदद मिलेगी। और विकसित राजस्थान के जिस संकल्प की हम बात कर रहे हैं वो यही है कि कैसे 2047 का जो लक्ष्य लेकर सरकार चल रही है उसे जल्दी हासिल करे। और मुख्यमंत्री इसी दिशा में कृपया आप मंच पर पधारें। जी, तो जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, राइजिंग राजस्थान प्री समिट चल रहा है। माइनिंग और पेट्रोलियम में 60,000 करोड़ के एमओयू पर हस्ताक्षर हो रहा है और जयपुर में आयोजित होने वाली राइजिंग राजस्थान प्री समिट में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच गए हैं। और आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि कैसे एक बड़ा पैनल बैठा हुआ है और जितने भी पैनल हैं वहां पर आलाधिकारी हैं, मुख्यमंत्री खुद हैं। बड़ी गहनता से वो लोगों से बात भी कर रहे थे। प्रमुख सचिव टी रविकांत ने बताया है कि प्रदेश में पहली बार इस सेक्टर में निवेश प्रस्तावों का आंकड़ा जो है 1,38,000 करोड़ के पार जा चुका है और भी जाएगा। जैसा सुशांत हमारे सहयोगी हैं थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि कैसे ये जो अभी तक का आंकड़ा है 1,38,000, लेकिन ये जो आंकड़े हैं और इसमें जीरो लगेंगे। तो जयपुर माइंस और पेट्रोलियम विभाग का राइजिंग राजस्थान प्री समिट जयपुर के होटल ललित में शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री वहां पर पहुंच चुके हैं और आप देखिएगा कि एकदम गहनता से लोगों से बातचीत चल रही है। उनका एक ही मकसद है कि कैसे भी करके राइजिंग राजस्थान जो है उसे एक बहुत बड़ा इवेंट बनाएं, ताकि जितने भी निवेशक हैं वो वहां पर यहाँ पर जुड़ें, जितने भी निवेशक हैं वो वहाँ राजस्थान में निवेश करें और राजस्थान बिल्कुल एक अग्रणी राज्य बने। तो प्री समिट में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मुख्य अतिथि भी होने वाले हैं।
कार्यक्रम में माइनिंग और पेट्रोलियम सेक्टर के 60,000 करोड़ रुपए से अधिक एमओयू प्रस्तावों पर हस्ताक्षर होने वाले हैं। ये सब हम आपको अहम बातें बता रहे हैं जो आज होंगी। प्री समिट की अध्यक्षता उद्योग और वाणिज्य मंत्री राजवर्धन सिंह राठौर करने वाले हैं। माइंस एवं पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख शासन सचिव टी रविकांत ने बताया है कि प्रदेश में पहली बार माइनिंग और पेट्रोलियम सेक्टर में प्री समिट में होने वाले निवेश एमओयू सहित निवेश प्रस्ताव होंगे। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जिसके बारे में सुशांत भी हमारे इनपुट एडिटर बता ही रहे थे कि ऑल इंडिया और आईआईटी मद्रास के साथ भी एमओयू होना है। तो देखिए, टी रविकांत ने बताया है कि सीएम भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के माइनिंग सेक्टर को देश का अग्रणी सेक्टर बनाने के लिए खनिज खोज में तेजी लाने और खनिज तैयार कर नीलामी पर जोर दिया है। तो ये ताज़ा तस्वीर फर्स्ट ऑन एनडीटीवी एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। प्री समिट में पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और तमाम आला अधिकारी भी उनके साथ मौजूद हैं। तो बढ़ते हैं